जय मसीह। जय मसीह की। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करेंगे और आज हम जो बात करने वाले हैं आपके साथ में, प्रभु यीशु मसीह का आप इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग, जितने भी मसीह लोग हैं, जो मैच्योर हैं, जो समझते हैं कि हम मसीह क्यों हैं, जितने लोग भी ये समझते हैं कि हम मसीह क्यों हैं, आज वो इस मैच्योरिटी के लेवल पर धन्य आशा क्या है उसकी। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आने वाला है। हालेलुया। और हम इसी पर बात करेंगे, परमेश्वर के आगमन पर। आज जब हम प्रभु का वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह का, तो हम उस समय क्या क्या होगा ये हमको पहले से पता होना चाहिए। लेकिन इस संदेश में जाने से पहले मैं आपका 5 मिनट लेना चाहता हूं। 2 क्वेश्चन परमेश्वर ने मुझे दिखाए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है आप सबने बाइबल एक बार तो पढ़ी होगी और कहीं ना कहीं आपने वो सब बातें पढ़ी होंगी जो मैंने आपसे या मैं आपसे इस समय पूछने वाला हूं। 2 क्वेश्चन प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिखाए हैं, पवित्र आत्मा ने, और वो बड़े ही गंभीर प्रश्न हैं और ये आपके जीवन से संबंधित हैं। आप सब लोग ध्यान से सुनिए इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है, जब कोई व्यक्ति मसीह बनता है, यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करता है, और ये आपकी कहानी है, तो संसार उसका विरोध क्यों करता है, लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? क्या आपको ये मालूम है? संसार क्यों हमें भला बुरा कहता है, हमारे विरोध में क्यों आता है? क्यों लोग विरोध करते हैं? क्यों हमको भला बुरा कहते हैं? जब हम प्रभु को अंगीकार कर लेते, हमारा चाल चलन बदल जाता है, संसार की तरह हम नहीं चलते, तो वो हमारा विरोध करते हैं। हालेलुया। बोलिए। पहला पत्रस 4:4 में लिखा है, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वो बुरा भला कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दासी ने वचन के साथ बताया। ठीक है, हम विचार करेंगे। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं पूछता हूं आपसे। ठीक है, आपका सभी का आंसर सुंदर आंसर थे सभी के। ठीक है, कहीं ना कहीं बातें वो थी जो परमेश्वर ने वचन में लिखी है, उस पर हम विचार करेंगे। मैं आपको उत्तर दूंगा इसका। एक क्वेश्चन और है, पापों से छूटने के लिए मसीह ने हमें कौन सा हथियार धारण करने के लिए दिया है? पापों से छूटने के लिए, पापों से छूटने के लिए मसीह ने हमें कौन सा हथियार धारण करने के लिए दिया है? यानी आपको पापों से छूटना है तो कौन सा हथियार है हमारे पास? विश्वास। मैं आपको एक बात बोलता हूं, इसमें उद्धार की बात नहीं कर रहा, मैं पापों से छूटने के लिए बोल रहा हूं। यीशु के लहू पर विश्वास। और बोलिए। हमें परमेश्वर ने ये बाइबल दी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पापों के लिए प्रभु ने अपना लहू बहा दिया। चलिए, अब हम दोनों क्वेश्चनों का देखिए। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 4 अध्याय निकालेंगे। आप 3 और 4 पढ़िए। इसमें अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है तुम सारे ये काम उनके साथ मिलकर करते थे। पहले संसार के लोगों के साथ में तुम सब काम करते थे। कौन कौन से काम? बुरी इच्छा, लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, घृणित मूर्ति पूजा, ये सब में आपने पहले समय गंवाया है। ये सारे काम आपने किए हैं उन लोगों के साथ मिलकर जो अभी आपको भला बुरा कहते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, जब से आप मसीह बने हैं तब से आप उनके साथ ये सारे काम नहीं करते हैं, इसलिए वो आपको भला बुरा कहते हैं। वचन सीधा स्पष्ट कहता है, 4 वचन कहता है, इससे वे अचंभा करते हैं, अरे तुमने कैसे छोड़ दिए ये सारे काम, कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते हो। वो मजाक करते हैं, हंसी मजाक कर, ठिठोली करते हैं, गंदी गंदी बातें करते, गंदे गंदे चीजें देखते हैं और एक दूसरे की ईर्ष्या करते, क्रोध करते हैं, व्यभिचार, उनमें तुम साथ क्यों नहीं देते उनका? क्योंकि पहले तो तुम ऐसा करते थे, अब नहीं करते हो। तो ऐसे भारी लुचपन में उनके साथ नहीं देते, इसलिए वे भला बुरा कहते हैं। सीधा सा प्रभु ने कोई लाग लपेट नहीं लगाया, आपको संसार इसलिए बुरा कहता है। समझे बात को? आपको लोग इसलिए भला बुरा कहते हैं, हमारे लोग इसलिए विरोधी हैं संसार के, क्योंकि हम उनके जैसे कामों में अब सहभागी नहीं, पहले होते थे अब नहीं है। दूसरी बात,
ये जो बहुत ही सीरियस विषय है, पापों से छूटने के लिए मसीह ने हमें कौन सा हथियार, यानी पापों से छूटने के लिए उद्धार के बाद भी पाप हमारे बने रहते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया प्रभु, लेकिन फिर भी पाप कहीं ना कहीं बने रहते हैं और हम करते रहते हैं पाप अपने मानवीय जीवन में। लेकिन मसीह हमें कौन सा हथियार देता है, ये पढ़िए आप, पहला वचन पहला पढ़िए इसमें 4:1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उस मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गया है। आमीन। जिसने शरीर में दुख उठाया है वो पाप से छूट गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया था। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। ये प्रभु में हमारा हथियार बनना चाहिए। और जो लोगों के जीवन में दुख तकलीफ नहीं है और वो सोचते हैं हम तो आनंदित हैं, मगन हैं, यानी कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, और जिनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक पीड़ा है और इस दुख का महत्व नहीं समझते हैं, तो आप भी अपने पापों से छुटकारा नहीं पाएंगे। बहन भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख हैं, शारीरिक क्लेश है, पीड़ा है, तकलीफ है, कुछ भी बीमारी आपके शरीर में आई है, आप याद रखिए ये आपके पापों से छूटने का प्रभु ने एक मौका दिया है। ये हथियार है हमारा, एक फ्रूट है दुख, एक आशीष है दुख। जब परमेश्वर आपके जीवन में आपको पापों से आपके जीवन को छुड़ाना चाहता है, किसी भी प्रकार का दुख आपके जीवन में आज अगर है, तो ये प्रभु आपको मौका दे रहा है कि आप अपने पापों से छूट जाइए। और अगर अपने दुखों में किसी दूसरे को दोष देने लगे, आप कुड़कुड़ाने लगे, आप एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगे, तो ये मौका आप गंवा देंगे। जिन बहन और भाइयों के जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, मुश्किलें, अभी मैं उनसे कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें एक अच्छा समय दे रहा है दुख देकर, जैसे अय्यूब के जीवन में दिया। आज हमारे जीवन में भी ऐसे दुख आ सकता है। हर एक के जीवन में कोई ना कुछ कष्ट है, और अगर परमेश्वर ने ये मौका हमको दिया है, ये अवसर हमको दिया, तो पकड़ लीजिए। उन दुखों में परमेश्वर की आराधना कीजिए, स्तुति करिए, प्रभु की महिमा करिए, क्योंकि ये दुख है, ये दुखों के द्वारा परमेश्वर आपके पापों से मुक्ति देना चाहता है। अगर ये पाप बने रहेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मैं आप सभी बहन भाइयों से कहना चाहता हूं, दुखों को उपहार समझ लीजिए। आज हमारे प्रियजन के जीवन में कुछ ना कुछ दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, मानसिक समस्या हो सकती है, लेकिन ये आपके भले के लिए, ये मैं कहना चाहता हूं। तो स्पष्ट लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए, तो तुम भी उसी मनसा को, जैसे मसीह ने दुख किस मनसा से उठाया था, उसी मनसा से उसको हम हथियार बना लें, हथियार के समान धारण। तो ये दुख हमारा हथियार बनता है पापों को नाश करने के लिए। हमारे जीवन में जो पाप अब तक आए हैं उनको नष्ट करने के लिए दुख हमारा हथियार है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पापों से छूट गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद अभी तक आपके जीवन में दुख नहीं आए हैं, इसलिए इसका महत्व नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये इतना सरल भाषा में लिखा गया है कि वचन को समझने के लिए कोई स्पेशल बुद्धि की जरूरत नहीं है। ये जो वचन आज हमने आपके सामने प्रश्न के रूप में दो शेयर किए हैं, ये आपके जीवन के मुक्ति और उद्धार के लिए हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी के जीवन में दुख आता है तो दोष मत लगाइए दूसरे पर, दुख वाले पर भी दोष मत लगाओ, और दुख वाला भी पीड़ा में होकर कहीं दूसरे पर दोष लगाने लगे, तो ये आप और कष्टों में फंस जाएंगे और मुसीबत में फंस जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।